जय श्री श्याम। तो फाइनली हमें बुलावा आ ही गया खाटू श्याम जी का और हम सब पहुंच गए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। थैंक्स टू भैया भाभी जिन्होंने अपने बेटी के बर्थडे पर हम सबको खाटू श्याम के दर्शन कराने के लिए लेके गए और साथ ही साथ हम गए बालाजी सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जाते हुए जब रास्ते में हमारे बच्चों को भूख लगी और हमको भी थोड़ी सी भूख लगी तो हम बीच में रुक गए और थोड़ा सा चाय पानी पीने लगे। और इसी बीच क्या हुआ, अमायरा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला बुआ हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाके मैं डांस करूँगी। पता नहीं उसको क्यों ऐसा मन किया, लेकिन देखिए कितना प्यारा डांस कर रही है। और मैं आपको बता दूँ, जब ये डांस कर रही थी वहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं था, बिना म्यूज़िक की ये डांस कर रही है। वाह, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देखो मेरी प्यारी सी गुड़िया कितना सुंदर डांस कर रही है। और फिर अमायरा ने कहा था तो उसको डांस को मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया और साथ में फिर हम लोग वापस अंदर गए ताकि हम लोग भी अपना चाय और नाश्ता ले सकें। हमने चाय पी और वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाए और देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं और बड़े भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबको ही बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम सब लोग पहली बार ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जिसमें से भैया भाभी पहले जा चुके हैं, मम्मी पापा और मैं पहली बार ही जा रहे थे। और हम सब चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हमने चाय पी थी यहाँ मन्नत पे। आप देख सकते हैं अब हम लोग बाहर आ गए हैं गाड़ी में जाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए। और ये हम सभी लोग चलते हुए गाड़ी की तरफ, और ये आदित्य और उसके डैडी हेलो बोल रहे हैं आप सबको। हेलो, हाउ आर यू। दोस्तों मैंने कोशिश करी है अपनी वीडियो के ज़रिए अपनी इस जर्नी को कवर करने की। हालांकि मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने हर स्पॉट को कवर करने की बहुत कोशिश करी है। और ये हम सब लोग गाड़ी की तरफ लौटते हुए, मम्मा वहाँ अकेले जा रही हैं, शायद मम्मी को गाड़ी मिल गई है। और ये क्या, हमने गाड़ी शुरू करी लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमें फिर से रुकना पड़ा। इस बार गाड़ी में हुआ था पंचर, तो कोई नहीं, हम फिर से एक ढाबे पर रुके और वहाँ पे फिर से हमारे बच्चों ने चीज़ी खरीद ली, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ होते हैं तो वो दुकान पे देखकर चीज़ी की जिद करने लगते हैं। और क्या, उनकी चीज़ खरीद के हमने भी खा ली थोड़ी बहुत। और ये जब तक टायर पंचर लग रहा था तब तक हम सब लोग फिर से बैठ गए। बस सब लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से गाड़ी का पंचर ठीक हो और हम सब लोग वापस से गाड़ी में चलें। और क्या, हम सब गाड़ी में वापस आ चुके हैं और मैं बिना फ्लैश लाइट ऑन किए कोशिश कर रही हूँ उसको कवर करने के लिए। देखिए, और अभी भैया स्टेपनी वाला टायर लगा रहे हैं और मैं पीछे की साइड बैठी हूँ और इसलिए मेरे वीडियो में भैया भी थोड़े से कवर हो गए। और ये मैंने फाइनली फ्लैश लाइट ऑन करी और अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है। देखिए सब लोग बैठे हैं गाड़ी में और बस वेट कर रहे हैं कि भैया जल्दी से अपना काम पूरा करें और गाड़ी फिर से चलनी शुरू हो जाए। और ये क्या, अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, बाबू सो गया है गोदी में। हम पहुँच गए वाले हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में, लेकिन हम मंदिर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम लोग पहले रुकेंगे वहाँ पे। हम नहाना धोना करके फ्रेश होकर के ही मंदिर में जाएंगे। और एक बहुत लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें खाटू श्याम जाने का मौका मिले और इस बार फाइनली ये मौका हमें मिल गया है। तो कैसे भगवान को याद नहीं किया जाए। और ये हम लोग रूम पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे पहले हम लोग तैयार हमें होना है, सबको फ्रेश होना है। ये हम लोग पहले जाके बैठ गए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और उसके बाद एक एक करके हम सब तैयार भी हो गए। और ये हम लोग अब निकल चुके हैं मंदिर की ओर जाने के लिए। देखिए सब लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, ये पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, बाबरे सिर पे तेरा हाथ है। और ये हम सबने तिलक करवाया रास्ते में जाते हुए, ताकि अब हम सब कितने सुंदर लग रहे हैं तिलक के साथ। और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो अब जल्दी ही मंदिर आने वाला है और हमें दर्शन होने वाले हैं। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, जय हो खाटू नरेश की। आए मेरे बच्चे रो भी रहे हैं, क्या करें, बच्चों को भीड़ इतना नहीं पाती है, लेकिन हम मंदिर जाते हैं या कहीं भी ऐसी जगह तो पब्लिक प्लेस है तो भीड़ होती है। यहाँ हम प्रसाद लेने के लिए रुक गए थे और हमने प्रसाद खरीदा
और मेरे को जितना मौका मिलता है मैं अपने बच्चों और अपने सभी लोगों को कैप्चर कर लेती हूँ। अब मायू को गुस्सा आ रहा है, देखिए इसकी शक्ल से लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कितने सारा वैरायटी है प्रसाद का, जिनमें से हमने भी कुछ ले लिया है। आप भी कुछ भी ख़रीद सकते हैं। और ये सब फिर से हम मंदिर की ओर बढ़ते हुए प्रसाद लेने के बाद और बीच में हमने ख़रीद लिए फूल, ताकि हम खाटू श्याम को फूल भी चढ़ा सकें। तो हमने सबने फूल ले लिया, एक एक अपने हाथ में रख लिया और अब हम चल रहे हैं दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली मैंने फ़ोन पकड़ा दिया है किसी और को कि आप भी ज़रा वीडियो में मुझे भी थोड़ा कवर कर लें, कि मैं ही सबको कवर करती जा रही हूँ। फिर कैसे पता चलेगा कि दर्शन के लिए मैं भी गई हुई हूँ। तो ये आदि के डैडी हैं और इन्होंने फिर मुझे भी थोड़ा कवर कर लिया है वीडियो में। और आदि पूरा टाइम सोता रहे अपने पापा की गोद में, क्योंकि ये गाड़ी में ढंग से सो नहीं रहा था। तो फिर ये दर्शन के टाइम पे सोता ही रहा। मुझे नहीं पता इसने फाइनली दर्शन किए भी या ये सोता ही रह गया है वहाँ पे। हालांकि जब हम बालाजी गए थे तब ये जगह हुआ था, तब इसने दर्शन किए होंगे। और ये हम लोग लाइन में, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल थी, मैं बताऊँगी। उस दिन बिल्कुल भीड़ नहीं मिली हमें। हम लोग गए थे अभी 17 मई को, और उस दिन हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, ना खाटू श्याम जी में, ना सालासर बालाजी में। और बहुत ही प्यार से दर्शन एक ही दिन में हम कर पाए हैं। और दिल्ली से जाने के बाद हम लौट के वापस आ भी गए हैं। और ये देखिए, इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे थे श्याम कुंड में। श्याम कुंड में यहाँ पे हमने देखा कि नीचे जो कुंड बना हुआ है वहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे थे। और हम लोग स्नान नहीं किए, लेकिन हम लोग श्याम कुंड तक गए थे। वहाँ पे हम अपने पैर अपने उस कुंड के पानी में जहाँ होता है एंट्री, वहाँ पे धोए थे। उसके बाद हमने देखा और बस कुछ छींटे लगाकर हम लोग वापस आ गए। हम नहाए नहीं, क्योंकि हम लोग नहा धो के अपने होटल से गए थे तभी। और बच्चों के साथ इतना पॉसिबल हो भी नहीं पाता है। बच्चों के साथ बड़ा ही मुश्किल होता है कोई भी जर्नी करना, क्योंकि बच्चों को थोड़े थोड़े टाइम में कुछ चाहिए होता है, कुछ वो शैतानी करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा जर्नी बहुत ही अच्छा था। तीनों बच्चों ने आराम से कोऑपरेट किया, आराम से देखिए दर्शन के बाद जब हम लोग थक गए, अब फिर हम कुछ खाने में बैठे तो हमने वहाँ पे कड़ी कचौरी खाया। और मैंने सुना वहाँ का ये बहुत फेमस भी है। और वो सब खा के हम लोग लौट के अपने रूम पे आ गए। अब रूम पे लौटने के बाद हम सब, क्योंकि बहुत थक चुके थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक बार को हमें लगा कि हम सालासर बालाजी वाला जो प्लान है वो अब कैंसिल कर देंगे। लेकिन गाड़ी जैसे हम करके गए थे तो हमने कोशिश करी कैंसिल करने की, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और बहुत अच्छी बात है कि वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि हम जब सालासर बालाजी के लिए निकले तो हम लोग वहाँ पे एकदम खुले दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं थी। तो अगर हम कैंसिल कर देते तो शायद हम दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन कैंसिल ना करना हमारा बहुत अच्छा डिसीज़न था। और हम सब ने सालासर बालाजी पहुँच के बालाजी के दर्शन भी किए, जो कि बहुत ही अच्छे हुए। हमें बिल्कुल भी भीड़ हमको नहीं मिली और आराम से दर्शन हो गए। थोड़ी गर्मी होने की वजह से गर्म जगह पे चलने में थोड़ा सा हमें एक दो जगह दिक्कत हुई, बट वो मैनेजेबल था, वो हमने मैनेज कर लिया। और इतना प्यार से दर्शन हुए तो हम तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बालाजी का कि उन्होंने हमें बुलाया, ना सिर्फ बुलाया, इवन हमें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होने दी। बहुत ही प्रेम से हमारे दर्शन अच्छे से पूरे हो गए बालाजी के लिए। दोस्तों, हो सकता है आप सोच रहे हो कि जब भी मैं वीडियो बन रही है, लेकिन जो मेन दर्शन है, जो मेन मंदिर है, वहाँ के दर्शन, वहाँ का वीडियो या फ़ोटो इसमें नहीं दिख रहा है। वो रीज़न ये हो जाता है कि बहुत सारी जगह पे फ़ोटो रिस्ट्रिक्टेड होता है। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी रिस्ट्रिक्टेड जगह पर मैं वीडियो बनाऊँ या फ़ोटोग्राफी करूँ और कोई मुझे आकर उस चीज़ के लिए टोके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई रूल बने हैं तो कोई वजह है उन रूल्स के पीछे, कि आपको वहाँ वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है, तो उसके पीछे कोई वजह ज़रूर रहती है। तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। हालांकि कभी गलती से कुछ जगह पर हो सकता है मैंने भी मिस कर दिया हो, जहाँ नहीं बनाना हो मैंने वीडियो बना लिया हो, बट मेरी इंटेंशन कुछ भी नहीं थी इसके पीछे, बस एक याद जोड़नी थी। तो मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियोस में के ज़रिए अपनी यादें बना के रखती हूँ। और मेरी पहली बार था हमारे दर्शन के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इसलिए मैंने पूरे से वीडियो बनाया। ये बालाजी के दर्शन करने के बाद जो प्रसाद हमें मिला, ये हमने थोड़ा थोड़ा उसका भोग लगा लिया। और उसके बाद देखिए, हम जब लौट रहे थे घर के लिए तो फिर से हम रास्ते में रुके चाय नाश्ते के लिए, क्योंकि सफ़र करते करते सब लोग थक जाते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए
बीच में रुकना मैंडेटरी हो जाता है। ये आदित्य अपनी नानू की गोद में घूम रहा है यहाँ पे थोड़ा फ्री रिलैक्स होकर के। और ये हम सब लोग भी थोड़ा सा अपने हाथ पैर खोल रहे हैं क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे सब जाम होने लगता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके यहाँ भी हम लोग चाय पियेंगे। और यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ की जो चाय थी वो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत अच्छा लगा, थकान एकदम उतर सी गई जैसे उस चाय से, बहुत ही बढ़िया। और ये आदित्य को हमेशा का काम है, इसको टेबल पे चढ़ के जो स्पून्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उनको छेड़ना होता है। इसको देखो, मना करो तो इसको रोना। आप देखिए रोना इसीलिए हो रहा है कि इसको ना इसका सामान नहीं छीनने दिया जा रहा है ये बस, और इसको आराम से नहीं बैठना होता है। इसके बाद जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे थी टॉय ट्रेन। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को कोई टॉय हो और ये लोग वहाँ पे जिद ना करें कि इनको भी टॉय ट्रेन में बैठना है। तो बच्चे हैं तो बचपना तो करेंगे ही ना। तो फिर इन तीनों बच्चों को टॉय ट्रेन में बिठाया गया, तीनों ने राइड को एंजॉय किया। देखिए कितने मज़े से टॉय ट्रेन में बैठे हैं तीनों। और मायरा तो छोटे भाई का हाथ पकड़ के बैठी है कि उसके भाई को कहीं गिर ना जाए, कुछ लगे ना। और बड़े लोग इनका एंजॉय कर रहे हैं इन बच्चों को देख देख कर ही। बहुत ही अच्छी यात्रा हमारी रही, बहुत ही अच्छे से सारी यात्रा पूरी हुई। और खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से, बालाजी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और इसी तरह बच्चों के ट्रेन राइड के बाद हम सब लोग घर के लिए निकल गए और फिर हम सब घर पे आ गए, हमने रेस्ट किया। हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अच्छे दर्शन हमें हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।